तो आज के वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इंट्रोडक्शन पार्ट लेखक के बारे में। पद के जो लेखक थे ना मेरे भाई, वो सूरदास थे और यह आपका दूसरा चैप्टर है। तो बैक टू बैक हम लोग सारी चीज़ों को कर रहे हैं, एक एक चैप्टर को निचोड़ रहे हैं। पूरा गद्य खंड पढ़ा दिया, अब काव्य खंड निचोड़ दिया जाएगा। तो सारे प्लेलिस्ट ले जाके अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, बेहतर तरीके से पढ़ाई करोगे। सूरसागर ने लिखा था पद चैप्टर को, और आपका 3 चैप्टर भी पद ही है जिसके लेखक तुलसीदास है। तो आगे चैप्टर है, तो 2 चैप्टर यानी हम लोग सूरदास के बारे में पढ़ेंगे ध्यान से। और इस चैप्टर में कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में बात करी गई है कि सूरदास कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं। क्लियर है? इतना पॉइंट याद रखना बस, है ना। तो सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। ये अनुमान लगा के बताया गया था। अरे आज से 600 साल पहले की बात है, तो अनुमान ही कोई लगाएगा ना। पहले जन्म लिखा जाता था, थोड़े मृत्यु नहीं। तो अनुमानित 1478 में जन्म और 1583 में मेरे भाई क्या मृत्यु। क्लियर है ना। चलो, अगर जन्म स्थान की बात करेंगे तो दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान याद रखना, दिल्ली के निकट एक सिही नामक गांव पड़ता है, तो वहाँ पर। शिक्षा के बारे में बात करोगे तो स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया था। किसके द्वारा? स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन कर लिया था। और काव्य रचना के बारे में ज्ञान अर्जन किया था। और अभ्यास विकास लोक ज्ञान के बारे में इन्होंने कुछ ज्ञान अर्जन किया था। शिक्षा करा था, पढ़ाई लिखाई करी थी इस चीज़ के ऊपर। तो इतना अच्छे से याद हो गया होगा। 1478 जन्म, 1583 मृत्यु। पद के लेखक सूरदास थे। जन्म स्थान सिही नामक गाँव में दिल्ली के निकट में पड़ता है। तो जब मुझसे सारी चीज़ें आप सुनोगे तो रियलाइज़ करोगे कि हाँ, मैं अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ सकता हूँ। अभिरुचि के बारे में अगर आप बात करोगे तो पर्यटन यानी कि बाग उग लगाना, बाग मतलब पेड़ पौधे लगाना, पुष्प लगाना इनको बहुत पसंद था। उनकी देखभाल करना पसंद था। सत्संग गाया करते थे, कृष्ण की भक्ति करते थे। और एक वैराग्य थे, साधु संत के जैसा जो वैराग्य होता है वैसे थे। क्लियर है ना। अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या क्या थे। वैराग्य थे, कृष्ण भक्ति करते थे, सत्संग करते थे, और एक मेरे भाई पर्यटन में इनको इंटरेस्ट था। इनके दीक्षा गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य। इनके दीक्षा गुरु का क्या नाम था? महाप्रभु वल्लभाचार्य नाम था। अगर कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जानोगे तो जन्म से बेचारे अंधे थे, इनके आँख से नहीं दिखाई देता था। मृदुल थे, है ना, बहुत शांत रहते थे, विनम्र रहते थे और निर्भिमानी थे। इनमें कोई घमंड नहीं था। और ये भावुक थे। जैसे हमने आपको डांट दिया, आप इमोशनल हो गए, भावुक हो गए, है ना, तो उस तरह से ये इंसान थे। तो क्लियर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। इन्होंने जो चीज़ लिखा है उसके बारे में जानते हैं, कृतिया के बारे में जानते हैं। तो इन्होंने सूरसागर लिखा है, साहित्य लहरी लिखा है और राधा रक्तशैली लिखा है। ये पूरा एक ही में है, राधा रक्तशैली सूर सरावली। तो अच्छे तरीके से 3 चीज़ याद रख लेना कि सूरसागर, साहित्य लहरी और राधा रक्तशैली इन्होंने लिखा था। शिक्षा काल के बात करोगे समय के तो 509 से 510 तक अनुमानित। और नीचे 2 मेरे भाई पॉइंट है, ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट है, इसे देख लो। मैं आपको अच्छे तरीके से पॉइंट समझा देता हूँ। मैं हमेशा समय नहीं लेता, कोई भी चैप्टर कराता हूँ तो हर चैप्टर आराम से करो। इंट्रोडक्शन देखो, देखो यहाँ पर कह रहा है कि श्रीमद् भागवत के आधार पर रचे गए ग्रंथ सूरसागर, है ना। श्रीमद् भागवत याद रखना, श्रीमद् भागवत के आधार पर इन्होंने ग्रंथ रचा था जिसका नाम था सूरसागर। इसमें पदों की जो संख्या थी मेरे भाई 1.25 लाख थी, यानी 1,25,000, लेकिन बताई जाती है। किंतु अब लगभग 5,000 है। कितना है? अब 5,000 है। किसमें? श्रीमद् भागवत गीता के आधार पर जो ग्रंथ लिखा गया था सूरसागर, पहले बताया जाता था कि 1.25 लाख है, लेकिन अब बोला जाता है कि लगभग इसमें कितना है पद? 5,000 पद है। याद रख लेना कितना? अब 5,000 पद है बताया जाता है, ठीक ना। और पहले 1.25 लाख बताया जाता था। और सूर सरावली में मेरे भाई टोटल जो पद हैं वो 1107 हैं, है ना। होली के गीत के रूप में है यह। तो चलो याद रखना बस, रचित पद जो है 1107 है। किसमें? सूर सरावली में। और अगला है तुम्हारा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में टोटल कितने हैं? 118 को पद है। क्लियर है। तो अच्छे से आपको ये तीनों याद हो गया होगा कि किसमें 1.25 लाख है, तो ग्रंथ सूर सागर में, है ना, जो 5,000 बताया जाता है अब। और सूर सरावली में कितना है? 1107 को। और साहित्य लहरी में कितना है? 1018। तो अच्छे से याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। आगे तुम्हें अब पाठ का हिंदी अर्थ मिलेगा, तो जो इन्होंने कृतियाँ लिखा था। चैप्टर के हिंदी अर्थ के बारे में बात करेंगे तो एक एक पॉइंट को बेहतर तरीके से बताऊंगा। टोटल 12 से 14 लाइन या 16 लाइन है, तो इसका हिंदी हम लोग अच्छी तरीके से करेंगे। पहले 2 लाइन में क्या कहा गया है? जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले,
कुमुंद वृंद संकुचित भय भृंग लता भोले। यानी कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ से लेके प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित है, जिसे सूरदास जी मातृ स्नेह यानी मम्मी के स्नेह के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इतना आपको हर लाइन का हिंदी में लिखना होगा, याद रखना। ये 2-2.5 लाइन याद रखना कि प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और इसमें मातृभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना मेरे भाई अच्छे तरीके से। अब देखो इसका हिंदी क्या होगा। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं, यानी कि सुबह हो गया है, भोर हो गया है और माता जो यशोदा है ना, कृष्ण भगवान को जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं। यहाँ कह रहा है ना, कमल कुसुम कुसुम फूले, तो कमल पुष्प मतलब खिल गए हैं तथा कुमुद भी बंद हो गए हैं। भवन कमल पर मंडराने लगे। जो भंवर है, भवन नहीं भंवर, भंवर मेरे भाई कमल के फूल पे जो नहीं मंडराते हैं, तो वहीं बोल रही हैं कि अब तो उठ जाओ, ये सारे लोग अपने अपने काम में लग गए, अब तुम भी उठ जाओ। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब तो जाग जाओ, कमल पर पुष्प मतलब कमल पुष्प खिल गए हैं, भंवरे मंडराल लगे हैं फूल के ऊपर। तो इस तरह से वो बताती हैं। तो जो हिंदी का अर्थ है इसे याद रखना, क्योंकि प्रश्न उत्तर में पूछ देता है। आगे देखो, तंचूर खग रोग सुनहु बोलत बन राई, राभति गो खरिकनी में बछड़ा हित धाई। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमने बोला था ना मेरे भाई कि यहाँ तक याद रखना है ना, ये 2 लाइन याद रखना। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं, श्रृंगार से संकलित है, जिसमें सूरदास मातृ स्नेह के भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इतना आपको लिखना है। माता यशोदा, कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो, माता यशोदा अपने पुत्र को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे अब बंद देने लगे हैं, यानी कि मुर्गे चिल्लाने लगे हैं सुबह सुबह, कुकू कुकड़ू बोलते हैं तो। और पक्षियाँ भी, चिड़ियों भी चहचहाने लगी है। चिड़ियों का जो कलरव है प्रारंभ हो गया है, यानी ची 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 चिड़िया करती है ना, वो स्टार्ट हो गया है। गौशाला में गाय बछड़ों के लिए रंभा रही हैं, यानी कि गौशाला में जो गाय हैं वो भी अब चिल्ला रही हैं अपने बछड़ों के लिए, अब तो जाग जाओ। यशोदा माँ कृष्ण भगवान को देखो जगाने के लिए क्या क्या कर रही हैं। और आगे मेरे भाई देखेंगे इस 2 लाइन का अर्थ अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो पहले लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं। लाइन क्या कहा गया है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रात उठो अबुंज कर धारी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आपको तो पता है कि प्रस्तुत वात्सल्य रस भाव के हैं और सूर सागर, तो यहाँ तक आपको लिखना है मेरे भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। माता यशोदा अपने पुत्र को सुबह होने पर जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया, यानी जो चंद्रमा है वो डूब गया, अब अस्त हो गया है ना, अर्थात चांद छुप गया, तथा सूर्य बाहर निकल गया, यानी कि सूर्यास्त हो गया, सूर्य जी बाहर निकल गए, दिन हो गया। नर नारियाँ प्रातःकालीन गीत गा रही हैं, अतः हे श्याम सुंदर अब तुम उठ जाओ, यानी कि अब तो उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मुनहार करके श्री गोपाल को जगा रही हैं। वह कहती हैं कि हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठो। वो क्या कहती हैं, हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण अब तो उठ जाओ। सोचो एक माँ अपने बेटे को कैसे जगा रही हैं और कवि ने किस तरह से मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें बताया है। दूसरा है, ध्यान से देखो, अब हम लोग दूसरा में आ गए। पहला हम लोगों ने कर दिया, दूसरा में हम लोग आ गए। जेतन श्याम नंद की कहानियाँ, कछु की खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत रनिया। यानी इसका मतलब क्या है कि कुछ धरती पे गिराते हैं कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे गिराते हैं कुछ खाते हैं। तो अर्थ ध्यान से सुन लो। प्रस्तुत पद वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसमें सूरदास की मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कहाँ? अपने पिताजी के गोद में, यानी नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। वे कुछ खाते हैं कुछ धरती पे गिराते हैं, तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी यानी माँ यशोदा जो है वो देख रही है। जो माँ यशोदा है वो देख रही है कि कृष्ण और उनके जो पिताजी हैं नंद जी, वो दोनों कैसे बैठे हैं और कृष्ण कैसे खा रहे हैं, कुछ गिरा रहे हैं, ठीक है, और कुछ उनके मुंह में भी दे रहे हैं, अपने पिताजी के मुंह में भी दे रहे हैं। अगला है, बड़ी बड़ा बेसन बहुभातुनी व्यंजन विविध
अगनिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दही गुनिया। इसका मतलब क्या हुआ? प्रस्तुत पद वत्सल रस भाव के हैं और सूरसागर संकलित है, जिसमें सूरसागर मातृ पितृभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उसने खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन, यानी कि उनको खाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के खाने मेरे भाई मिल रहे हैं। जैसे बेसन के बाड़े मिले हैं, बरिया इत्यादि, बरी भी बना है तो मिला है, बने हुए हैं। वे अपनी हाथों में कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, लेकिन उनकी रुचि दही के पात्र में अत्यधिक होती है। यानी कृष्ण भगवान कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं, लेकिन उनका ध्यान दही वाले पात्र पर होता है, मक्खन वाले पात्र पर होता है। तो क्लियर तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा कंटेंट। तो सारे चैप्टर करो, है ना, सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में ऐप भी होगा, डाउनलोड कर लो। बहुत सारी चीज़ें वहाँ फ्री में डाल रखी है हमने। देखो, मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत सोई छवि कहत बनिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ तक तो तुम्हें पता है, ये 2 लाइन आपको याद है। चलो ये नहीं बोलता हूँ, टाइम पास नहीं करूँगा। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उन्हें दही अधिक पसंद है। वे मिश्री दही और माखन, है ना, को मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं। यह मनोरम दृश्य देखकर माँ जो है मेरे भाई, ये सब माँ देखती हैं कि वो कैसे लपेट लपेट के खा रहे हैं। तो माँ यशोदा जो है वो धन्य हो जाती हैं, इस दृश्य को देखकर धन्य हो जाती हैं। वह खुद भी खाते हुए कुछ नंद के मुंह में डालते हैं। और ये मनोरम दृश्य जो है वर्णन करने लायक नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो? तो कितने अच्छे तरीके से खा रहे हैं। अब कृष्ण भगवान थे भाई, कितने प्यारे लगते थे, तुम्हें भी पता है। तुम लोग भी गुणगान गाते हुए एक ऐसे धरती पर आए थे भगवान, जिनके बारे में हर किसी को पता है। हर कोई इनको द गॉड ऑफ गॉड थे भाई, भगवानों के भगवान थे। चलो देखो, जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं ती हो भुवनिया, भेजन करी नंद अचमन ली हो, मांगत सूरज उठनिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि प्रस्तुत पद वत्सल रस के भाव से सूरसागर संकलित है, जिसमें वो सूरदास मातृ पितृभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस क्षण को जो आनंद और यशोदा को मिल रहा है, यानी कि लेखक कहता है कि ये जो क्षण है, आनंद है जो यशोदा माँ ले रही है, नंद बाबा ले रहे हैं, कृष्ण भगवान जैसे जैसे कर रहे हैं, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। यानी जो सुख है उनके माँ बाप को प्राप्त हुआ है और किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से। सोचो, सूरदास को बहुत मानते थे, सूरदास कृष्ण भक्ति करते थे, तो वो चाहते थे कि मुझे एक जूठन मिल जाए मेरे भाई। सूरदास के द्वारा जो पद चैप्टर लिखा गया है मेरे भाई, पद यहाँ से तुम्हारे कैसे लड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। 1 से 6 चैप्टर के अंदर में तुम्हारे 4 गो चैप्टर कौनों दे देता है, यानी कि 1 से 12 तक देता है, लेकिन 1 से 6 के अंदर कौनों एगो चैप्टर के नाम आ जाता है और तुम्हारा 5 नंबर फिक्स हो जाता है काव्य खंड में और गद्य खंड में भी। इसलिए मैं 1 से 6 चैप्टर का सारांश बहुत अच्छे से कराता हूँ। तो इस सारांश को अच्छे से कर लेना, शायद तुम्हारे एग्जाम में दे दे। क्या प्रथम पद में क्या है और द्वितीय पद में क्या है? तो सबसे पहले प्रथम पद में जानेंगे और बहुत छोटा सारांश है, मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा। भोर हो गया है, बालक श्री कृष्ण अब तक सो रहे हैं, अतः बड़े प्यार से और कोमल शब्दों से बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जा रही है। यानी कि प्रथम पद में ना कृष्ण भगवान को जगाया जा रहा है कि भोर हो गया है। ठीक है, चलो। वाचक कहता है कि हे ब्रजराज नंद के पुत्र जागिए, कमल के फूल खिल उठे, कुमुदनिया का समूह संकुचित हो गया है, भंवर लतों पर भूल गए, यानी कि झूल गए, भूल गए, फूल जो है खिल गया, उस पर भंवरें बैठ गई हैं। ठीक है, मुर्गे तथा अन्य पक्षियाँ कोलाहल को सुनो जो पेड़ों पर बोल रहे हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उस पर चिड़िया आके बैठ गई, चिहचिहाने लगी, मुर्गे बोलने लगे। तो ये सब चीज़ों को सुनो नंद के लाल, कृष्ण उठ जाओ। गाय बाड़ों में रंभाने लगी, यानी कि जो गाय हैं वो अब रंभाने लगी हैं बछड़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए दौड़ रही हैं। चंद्रमा फीका पड़ गया, यानी जो चंद्रमा है वो डूब गया। ठीक है, सूर्य का प्रकाश फैल गया, यानी सूर्यास्त हो गया। स्त्री पुरुष गा रहे हैं, कमल दृश्य हाथों वाले श्याम उठो, अब प्रातः काल हो गया, यानी कि हे हाथ में कमल धारण करने वाले कृष्ण अब तो उठ जाओ। अब क्या हो गया? सुबह हो गया।
तो इस तरह से अपने से भी बना के लिख सकते हो कि प्रथम पद में क्या बात करी गई है और द्वितीय पद में क्या बात करी गई है, इसे सुन लो। आप अपने से बना सकते हो। प्रथम पद में क्या बात करी गई है, हे कृष्ण के, हे मतलब कृष्ण अब जग जाओ, भोर हो गया। गाय जो है बछड़ों के लिए रंभाने लगी, भंवरे जो है पुष्प पे बैठने लगे, पेड़ पे चिड़िए चिहचिहाने लगी, चंद्रमा मलिन हो गया यानी कि डूब गया, सूर्यास्त होने वाला है यानी सूर्यास्त हो गया, सूर्य निकल गया। तो इस तरह से बना के आप प्रथम पद की व्याख्या कर सकते हो। तो मैं आपके लैंग्वेज में बताता हूँ, क्योंकि भाई आप ठहरे, मैं ठारा, बिहारी आदमी, हम लोग का रुतबा ही अलग होता है। ठीक है, चल आगे देखो। श्याम नंद की गोद में बैठाकर भोजन करा रहे हैं, है ना, यानी कि जो श्याम नंद है वो गोद में बैठाकर भोजन करा रहे हैं। जो श्याम है यानी कि कृष्ण भगवान के जो बाबा है वो गोद में बैठाकर भोजन करा रहे हैं। वे कुछ खाते हैं, कुछ भूमि पर गिराते हैं। जो कृष्ण भगवान है वो कुछ खाते भी है, कुछ भूमि यानी धरती पर गिराते हैं। इस छवि को नंद रानी देख रही है, यानी कि ये सब जो हो रहा है इसको नंद रानी देख रही है। बड़ी बड़ी बेसन के बहुत से प्रकार तथा विविध प्रकार के अनगिनत व्यंजन है, यानी बेसन उसन से जो भी व्यंजन बनता है घर में, आइटम उटम बनता है ना खाने के लिए, वो सारा इनके लिए भाई तैयार कर दिया गया है। वे अपने हाथों से लेकर डालते हुए खा रहे हैं, यानी अपने हाथों में उठाकर कृष्ण भगवान खा रहे हैं। दही के दोनों और उनकी विशेष रुचि है, यानी कि दही भी है तो उसकी और इनकी बहुत विशेष रुचि थी और दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था। मिश्री दही और माखन को मिलाकर, है ना, छवि के घानी कृष्ण मुख में डालते हैं, यानी कि एकदम सब सान के कवर बना के और मुंह में डालते हैं। खुद खाते हैं और नंद को मुख में भी डालते हैं, यानी कि अपने पापा के मुख में भी डालते हैं। कवि कहता है कि इस छवि का वर्णन करते नहीं बनता, यानी कि जो देख रहे हैं इसको हम कितना बताएं, इसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। ये ऐसा दृश्य है। आनंद नंद और यशोदा पा रहे हैं। इसका जो आनंद है, जो कृष्ण भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं, इस लीला का आनंद जो है और उनकी पापा और उनकी मम्मी दिखा रहे हैं, यानी कि यशोदा और नंद बाबा आनंद ले रहे हैं। वह तीनों लोकों में दुर्लभ है। कवि सूरदास कृष्ण के जूठन पाने के लिए ललायित हैं, यानी तरस रहे हैं। तो एक कविता के माध्यम से बताते हैं कि मेरे को मिल जाता कृष्ण का जूठा। तो आई होप कि आपको मेरे भाई समझ में आ गया होगा। प्रश्न उत्तर में आपका सबसे पहला प्रश्न है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। प्रथम रस में बताना है कि किस रस की व्यंजना हुई है, यानी किस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ठीक है। इसका आंसर प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है। इसमें बाल कृष्ण यानी कि बालक कृष्ण को दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की बात कहते हुए जगाया जाता है। यानी प्रथम पद में कृष्ण भगवान को ना सुबह हो गया है और उस चीज़ के लिए इन्हें जगाया जाता है कि देख लो सुबह हो गया। यशोदा माँ अपने पुत्र यानी कृष्ण भगवान को जब सुबह हो जाता है तो जगाती है। जैसे आप पढ़ते नहीं हो, 5 मिनट करते हो ना कि बाद में उठ जाऊंगा, मम्मी को तंग करते हो, नहीं उठते हो, तो उसी तरह से ये कृष्ण भगवान भी करते हैं। दूसरा सवाल है कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी थी मेरे भाई। तो गाय सुबह होते ही रंभाती हुई अपने बछड़े की तरफ दौड़ पड़ी थी। अब गाय रंभाती है ना, नहीं चोकोरती है, देखे हो ना। तो सुबह सुबह ही वो जो गाय है वो अपने बछड़े यानी बच्चे की तरफ दौड़ पड़ती है रंभाते हुए, यानी कि चीखते हुए, बोलते हुए, जो अपने लैंग्वेजेस में जैसे बोलती है ना, जैसे अपने भाषा में बोलती है मेरे भाई, वैसे। तो गाय आपको पता है कि अपने भाषा में कैसे बोलेगी, तो सेम वही चीज़ें थी। और तुम्हारा प्रश्न है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें, यानी आपको अपने शब्दों में भावार्थ बताना है जो प्रथम पद में बात थी। चलो मैं बता देता हूँ अच्छे तरीके से। प्रथम पद का भावार्थ बड़ा ही मनमोहक है। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर से सोए हुए कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। इतना तो आपको अब याद हो गया होगा। उनको भोर होने का बहुत सारा संकेत दिया जा रहा है, यानी कि जैसे बछड़ा रंभा रही हैं अपने, मतलब एक गाय रंभा रही है अपने बछड़ों के लिए, सूर्य निकल चुका है, पक्षी चिहचिहाने लगे, मुर्गे मतलब बोलने लगे। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें बता कर यशोदा माँ कृष्ण भगवान को बोलती हैं कि भोर हो गया, अब तो जाग जाओ। जैसे कमल के फूलों का खिलना, मुर्गे का बोलना, पक्षियों का चहचहाना, गाय का रंभाना, चंद्रमा का मलिन होना यानी चंद्रमा डूब जाना, रवि का प्रकाशित हो जाना यानी सूर्य भगवान का निकलना, ये सब संकेत देकर किसको जगाया जाता था मेरे भाई? कृष्ण भगवान को जगाया जाता था। यार काफ़ी हार्ड गर्मी है,
है ना। और मैंने पूरा बीओडी बैच बना के एप्लीकेशन पे डाल दिया है। बीओडी बैच समझते हो मेरे भाई, यानी कि एक ही दिन में चाहो तो हिंदी कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐप पे मैंने सिर्फ 99 रुपये में कोर्स बना दिया और पूरा PDF मतलब दे दिया है। तो आप ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, और जाके कोर्स ले सकते हो। पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। तो सूर्य के ना वात्सल्य के वर्णन की विशेषताएं लिखनी है, याद रखो क्वेश्चन जो कह रहा है। तो इसका आंसर अच्छे से बता देता हूँ, ध्यान से देखो। सूर्य के वात्सल्य वर्णन असराहनीय है, मतलब कि सराहनीय है, मतलब बहुत अच्छी है। उनके वात्सल्य वर्णन के विद्वानों ने बहुत प्रशंसा की है मेरे भाई, ठीक है, मतलब आप बता नहीं सकते। सराहनीय है मेरे भाई, यानी कि आप बता नहीं सकते, इतना ज़्यादा इनके बारे में चीज़ें हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है लाल भगवान दिन लिखते हैं, सूरदास ने बल चरित्र वर्णन में कमल कर दिया है। कमाल कर दिया यहाँ होना चाहिए था, कमाल कर दिया है, ठीक ना। चरित्र वर्णन में किसने? सूरदास ने, ठीक है। एक कौन कहता है? लाल भगवान दिन कहते हैं। और अगला है गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि वात्सल्य वर्णन की बहुत ही प्रशंसा करते हैं। किसकी? वात्सल्य रस की बहुत ही प्रशंसा करते हैं। कौन? गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा वात्सल्य और रस की वर्णन किस तरह से की गई है, दो लोगों ने किया था। चलो कोई नहीं, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मतलब जितने विस्तृत और अच्छी तरीके से सूर्य ने बाल का वर्णन किया है ना, मतलब बाल अवस्था का, उतने यहाँ होना चाहिए, उतने अच्छे से किसी और कवि ने नहीं किया है। यानी कि इतना अच्छे तरीके से सूरदास ने बाल अवस्था के बारे में बताया है कि किसी और कवि ने इस तरह से अच्छी बातें नहीं कह के लिखी है, ना बताई है। काव्य स्पष्ट करना है मेरे भाई, ठीक है यार, बहुत हार्ड गर्मी है। काव्य स्पष्ट करना है। और पहला सवाल है कि कछु के लखत कुछ धर्म गिरावत छवि निरखत नंद रनिया, यानी इसका मतलब क्या होगा? प्रस्तुत पदांश में कवि कृष्ण के खाने का ढंग बताया है। बाल कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन करते हैं, है ना, और समय कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, यानी खाते समय कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। कहाँ बैठ के? नंद की गोद में, है ना। तो इस तरह से बस आपको बताना है। इस चीज़ का मतलब याद रखना, कछुत लखत कुछ धर्म गिरावत छवि निरखत रनिया, इसमें क्या बात करी गई है? इसमें वात्सल्य रस का ब्रज भाषा कई सुंदर प्रयोग है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सा अलंकार का? रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। बची हुई जूठन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं कौन? सूरदास, ठीक है। अतः वे इसे नंद बाबा से मांगते हैं कविता के माध्यम से, यानी जो ये लिखे हैं, जो चीज़ लिखे हैं सूरदास ने, पद जो लिखा है, इसके माध्यम से कृष्ण भगवान के जूठन को वो मांगते हैं, ठीक है। चलो किससे? कृष्ण भगवान के पापा यानी नंद जी से। इसमें प्रेम और शक्ति है, भाषा सहज और सरल है, इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, इनमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, यानी कि जो सूरदास है ना, इसमें श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। और अगला सवाल है कि भजन कमरी नंद अचमन लिहो मंगत सूर जुठनिया, यानी इसका मतलब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ हिंदी में अच्छे तरीके से, क्योंकि हिंदी अर्थ समझोगे तभी आपको मजा आएगा मेरे भाई। हिंदी अर्थ जरूर सुनो अच्छे तरीके से। प्रस्तुत पदांश में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस की भी नंद बाबा की और श्री कृष्ण को भोजन करवाकर कुल्ला करवाते हैं, वहीं सूरदास बची हुई जूठन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। यानी नंद बाबा जब कृष्ण भगवान को खाना खिलाने के बाद कुल्ली उल्ली कराते हैं, तो जो जूठन है ना वो सूरदास चाहते हैं, अतः वह इसे नंद बाबा से मांगते हैं। इसमें प्रेम और भक्ति है, भाषा सहज और सरल है, इनमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, इनमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शा दिया गया है। सिंपल है यार, ठीक है, सुनोगे चीज़ें आपको पता चल जाएगी, आपके अपने लैंग्वेजेस में है। और इसमें ग नंबर का सवाल है कि आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, यानी इसका मतलब क्या है? ध्यान से देख लो। प्रस्तुत पदांश में बालक श्री कृष्ण की बाल अवस्था यानी बाल व्यवहार का वर्णन है। स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ नंद बाबा के मुंह में डाल रहे हैं, यानी कृष्ण भगवान कुछ खा रहे थे और कुछ नंद की मुंह में डाल रहे थे। तो ये याद रखना, ये जो लाइन है तुम्हारा प्रश्न का, ये तुम्हारे बुक से चैप्टर से उठाया गया है, तो इसलिए हिंदी अच्छे तरीके से सुन लेना। इस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल है और सहज है, इसमें वात्सल्य रस का अपूर्ण समावेश है, ठीक है मेरे भाई, यानी कि इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है। और अगले सवाल के हम ऊपर बात करते हैं तो शायद 6 को टोटल क्वेश्चन है, उसके बाद ठीक है सारांश तो आप लोग कर ही लिए हो। देखो श्री कृष्ण खाते समय क्या करते हैं मेरे भाई?
तो कृष्ण खाते समय कुछ भोजन खाते हैं तथा कुछ जमीन पर गिराते हैं। अपने हाथ में दही का पात्र लेना चाहते हैं, वहीं मुख पर माखन, मिश्री तथा दही लगा लेते हैं। उनको अपने हाथों में खाने से अच्छा लगता है, यानी कि जब वो अपने हाथों से खाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न उत्तर अच्छे से सारे समझ में आ गए होंगे। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो सही है, और 99 रुपये का पूरा बैच ले लो और PDF फ्री में, या 79 का केवल PDF ले सकते हो टोटल व्याकरण सहित मेरे भाई। पूरा कोर्स ही है, क्यों टेंशन ले रहे हो, आराम से ऐप पे जाके लो ना यार। तो पहला सवाल आपके पास आता है और आई होप कि आप बेहतर तरीके से जवाब दोगे मेरे भाई। बस सुनोगे, अगर याद है तो ट्राई करना कि आप कितना है टोटल 24 से 25 क्वेश्चन है, आप अच्छे से बता पाओ। ठीक है, सूरदास की कौन सी रचना है मेरे भाई, है ना। सूरदास ने क्या रचा है, पुत्र वियोग, कड़बक, छपय या पद। तो पद को सूरदास ने लिखा है। चलो ये तो क्वेश्चन आपको पता है कि पद के लेखक कौन था, सूरदास। सूरदास किस भक्ति के कवि थे, तो कृष्ण भगवान के। ठीक है, तो क्या कहोगे, कृष्ण भक्ति। यहाँ पर देखो यार टाइपिस्ट वगैरह मिस्टेक है, कोई नहीं, कृष्ण भक्ति याद रख लेना। क्या मेरे भाई, कृष्ण भक्ति, बस इतना याद रख लेना। चलो कोई नहीं, आप सब समझदार हो ही। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो ब्रज भाषा के। कौन से भाषा के, सूरदास ब्रज भाषा के बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, मजा आ रहा होगा। चलो अगला सवाल है 4 नंबर का। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि किसे कहा जाता है, अद्वितीय सूरदास को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, सूरदास को अद्वितीय कहा जाता है। पूरे विश्व में अद्वितीय कवि सूर्यदास को बोला जाता है। और 5 नंबर का सवाल है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे, तो नंद के गोद में। कहाँ मेरे भाई, अपने पिताजी के गोद में, नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। क्लियर है। चलो अगला सवाल है जो 6 नंबर का सवाल है कि सूरदास किस धारा के कवि हैं। सूरदास कृष्ण सरई, है ना, कृष्ण सरई धारा के कवि हैं। याद रखना, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति थे, कृष्ण भक्त थे, कृष्ण की भक्ति करते थे। सूर्य बाबा बोल रहे हैं, याद कर लेना, सूर्यदास। ठीक है, तो सूर्य। चलो देखो अगला, प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को सूचना दी जाती है भोर होने की ना। किसकी, भोर होने की। अब कृष्ण भगवान को जगाया जाता है कि भोर हो गया कृष्ण, अब तो जग जाओ। और बहुत सारे तरीके से जगाया जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल बोल के जगाया जाता है। तो पूरा लाइन बाय लाइन अगर मेरे से पढ़ रहे हो सारी चीज़ें, तो आपको पता है मेरे भाई कि कितना बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे, क्योंकि कृष्ण भगवान के भक्त भी थे, तो भक्ति काल के कवि थे। 79 में टोटल PDF हिंदी प्लस इंग्लिश का ऐप पे है, एक कोर्स ही है, ले लेना। चाहे तो अपनी 99 रुपये का अगर हिंदी पूरा, अरे मेरे भाई बिहार का सबसे सस्ता कोर्स बना दिया, हिंदी पूरा पढ़ लो और ऑब्जेक्टिव का PDF है ना, और पूरा बुक का PDF है, ये जो परिचय, सारांश जो भी होता है ना, सब चैप्टर वाइज PDF डाल दिया है। तो मेरे भाई मज़े से आराम से ले लो बैच, 99 रुपया कहीं नहीं जा रहा है ना, या 79 रुपया, और मचा दो मेरे भाई। ये देख लिया सूरदास किस हिंदी साहित्य के क्यों भक्ति काल के। चलो अगला सवाल है तुम्हारा 9 नंबर का, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। सूरदास की नहीं है मेरे भाई। चलो ये 3 ऑप्शन में से फटाक से आंसर दे दो, इनमें से कौन नहीं है। सूरसागर को लिखा है, साहित्य लहरी को लिखा है, सूर सरावली को लिखा है। तो चलो अगला ऑप्शन देख लेते हैं कि अगला हमारा कौन सा ऑप्शन है, D नंबर का, सतसई को नहीं लिखा था, सतसई को नहीं लिखा था। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। और इस तरह के जब सवाल आता है तो आपको परिचय पता होना चाहिए लेखक के बारे में। क्या पता होना चाहिए, परिचय पता होना चाहिए। अरे आपके लिए जितना बोलोगे ना उतना मेहनत कर दूंगा मेरे भाई। ठीक है, और सूरदास को किस चीज़ की भूख थी, अरे कृष्ण भगवान की जूठन की। किस चीज़ की भूख थी मेरे भाई, सूर्य भगवान का, सूरदास को ना कृष्ण भगवान की जूठन की, यानी कि कृष्ण भगवान का अगर उनको जूठा मिल जाता ना तो धन्य हो जाते हैं, वो कविता के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। अरे सूरदास का जन्म बता दो मेरे भाई। तो 1478 में अनुमान लगा के बताया गया था कि सूर्यदास का जो जन्म है वो 1478 में हुआ था। कब, 1478 में हुआ था। और अगला सवाल है तुम्हारा, साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास की। ऊपर अभी जस्ट बताया ना, साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास। और अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे 13 नंबर, है ना, कि सूरदास की रचनाओं का भाषा। अरे किस भाषा में सूरदास ने रचा है मेरे भाई, उनकी रचनाएं कौन कौन सी भाषा में है। तो तुम्हें पता है ऊपर शायद प्रश्न कराया था इससे रिलेटिव, ब्रज भाषा। कौन भाषा, ब्रज भाषा। एक एक क्वेश्चन को जब आप बेहतर तरीके से करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और आप सब सारे वीडियोस देखो, मचा डालो मेरे भाई, ठीक है। और सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। क्या नाम था? वल्लभाचार्य नाम था, ठीक है। चलो याद हो गया होगा, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य। बल्ला बैट बल्ला याद है ना, वल्लभाचार्य, आचार्य ना याद कर लेना, ठीक ना। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? और कृष्ण भगवान किसके? तो सूरदास के ना मेरे भाई, सूरदास के, है ना, सूरदास के पूज्य थे। तो शायद ऑप्शन नंबर डी में तुम्हारा होगा, शायद। चलो डी में है, चलो सही है, ये तो उसको मतलब पता था आप लोगों को। कहानियाँ का अर्थ क्या होता है? टाइपिस्ट द्वारा मिस्टेक कर दिया गया है, तो मेरे भाई थोड़ा सा मैनेज कर लो, ठीक है। कहानियाँ का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? तो कहानी का अर्थ होता है गोद, है ना, गोद, है ना। कहानी का सॉरी कन्या है ना, कन्या का अर्थ मेरे भाई, आई एम सॉरी, कन्या का अर्थ। इतना गर्मी है ना यार, हालत ख़राब है ना, जो सोच रहा हूँ जल्दी से ख़त्म करा दो, इतना जल्दी है। कन्या का अर्थ होता है गोद, याद रख लेना। और अगला सवाल है, सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है ना। सूरदास ने बताया है, तो इसमें कौन सा रस है मेरे भाई? तो इसमें वात्सल्य रस की व्यंजना की गई है ना। सूरदास के संकलित पदों में मेरे भाई। चलो अगला, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। कौन से मार्ग में? पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। कौन? सूरदास। और अगला सवाल है तुम्हारा 19 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप के कवि नहीं है पूछ रहा है, तो सूरदास, कुंभदास, कृष्णदास नहीं, जायसी जी नहीं है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? जायसी जी नहीं है, ठीक है। और अगला सवाल है तुम्हारा 20 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा धरनी का पर्यायवाची नहीं है? तो धरती या भान। चलो बताओ, 20 का ऑप्शन नंबर फटाक से बता दो मेरे भाई। धरनी का अर्थ है भान, ठीक है, ये जो है पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। धरनी का पर्यायवाची भान नहीं है ना। यहाँ पर धरनी नहीं, धरती होना चाहिए था। पृथ्वी, धरनी, अरे नहीं सही है यार, ठीक है, धरनी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, भान नहीं है, ठीक है। चलो और अगला सवाल है तुम्हारा 21 नंबर का, कि कमल का मानक रूप क्या होता है मेरे भाई? कमल का मानक रूप होता है कमल, है ना। चलो कमल का मानक रूप क्या होता है? कमल होता है। और अगला सवाल है तुम्हारा 22 नंबर का, तमचूर का अर्थ आपको बताना है। किसका अर्थ बताना है मेरे भाई? तमचूर का अर्थ मुर्गा होता है ना। क्या होता है? तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा। एकदम मुँह में एकदम भक भक मार रहे थे, इतना गर्मी है। अब सोचो तुम सभी के लिए कितने मेहनत करके पूरा पसीना पसीना हुआ हूँ और वीडियोस मेरे भाई बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा कष्ट करो। सूरदास का देहांत कब हुआ था? 1583 में या 1478 में? बताओ सूरदास का देहांत कब हुआ था मेरे भाई? 1583 में ना। अगला सवाल है तुम्हारा, सूरदास जी का निधन किस गांव में हुआ था? गांव का नाम बताना है। तो पारसोली में। कहाँ? पारसोली गांव में निधन हुआ था। निधन शायद खत्म हो गया, 24 प्रश्न था, ठीक है। चलो इसका आंसर भी है, तो ये PDF पूरा डाल दिया गया है ऐप पे। इसी तरह से मैनेज करके सारी चीज़ें डाल दी जाती है ना। इसलिए बोलता हूँ पूरा 99 रुपये का कोर्स ले लो, आराम से हिंदी ख़त्म कर डालो मेरे भाई, लाइन बाय लाइन 5-6 दिन में ख़त्म कर दोगे, क्योंकि BOD बैच है, रिकॉर्डेड बैच है। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। ऑब्जेक्टिव हो गया और चैप्टर ख़त्म हो गया, तो अगले चैप्टर में मिलेंगे बेहतर तरीके से। डू सब्सक्राइब।